फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। ओह, ये तो काम वाली बात हो गई। 2022 का लेखा जोखा मैं यही कर रहा था कि राजस्थान में रहकर फिल्मों की बात करना वैसे ही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन अब जब राजस्थानी फिल्में बनने लगी हैं, बॉलीवुड की फिल्मों से टक्कर लेने लगी हैं, तो हमें कम से कम 2022 का एक लेखा जोखा कर लेना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि फिल्में सिनेमा हॉल में चलती भी हैं या नहीं चलती हैं। कोरोना के बाद का माहौल अपने आप में बहुत ही सोचने वाला था, फिल्म का डर रहे थे। ऐसे में सिर्फ साउथ की फिल्में चल रही थी। बॉलीवुड की 10 फिल्में जो 100 करोड़ से अधिक के बजट की थी, उनमें से सिर्फ 2 फिल्में चली, बाकी 8 फिल्में फ्लॉप है। अभी जाते जाते सर्कस लगी, अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म थी, लेकिन ओपनिंग डे सिर्फ 7 करोड़ का लगा। जब 100 करोड़ और 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ रुपए की बनने वाली फिल्मों का हश्र ये है, तो वास्तव में ये कहना होगा कि सिनेमा की तरफ दर्शक वापस लौट तो नहीं रहा। इसी माहौल में मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थानी फिल्मों की बात करूं, तो इस साल महज 5 फिल्में सिनेमा के बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। वो फिल्म चाहे प्यारो बाबुल हो, बाबू थारी लाडली हो, बावड़ती हो, या फिर मजो आगो जैसी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म, किसी फिल्म ने अपना कोई बड़ा इतिहास नहीं बनाया। सफलता का दावा सभी करते हैं, लेकिन 2022 जाते जाते एक फिल्म आई, लव यू म्हारी जान, जो 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4, 5-5 शहरों में एक साथ रिलीज की गई। उसका एक एवरेज रूप में चलना स्वागत योग्य है, क्योंकि उस फिल्म के निर्माता निर्देशक का कहना है कि हमने जिस उम्मीद से फिल्म को बनाया था, वो रिस्पॉन्स हमें 1000 टाइम बेटर यहाँ के दर्शकों में मिला है, और उम्मीदें अभी कायम है कि फिल्म चलेगी। फिल्म नए सेंटर पर ओपन कर दी गई है और फिल्म अपना एक इतिहास बना रही है। ऐसे में 2022 चला गया, उससे पहले की बात क्या करें, सिर्फ और सिर्फ कोरोना काल का एक बहाना याद आता है, क्योंकि फिल्में तब से बनी हुई रखी हुई हैं, उन फिल्मों को अब लगना मात्र है। एक फिल्म है लालजी कलंदर, जो इसी स्टूडियो की फिल्म है, हिंदी में सेंसर हुई, जबकि सब्जेक्ट राजस्थान का था, वो राजस्थानी में भी सेंसर है। एक फिल्म मल्टीपल लैंग्वेज की होकर एक मल्टीपल बिजनेस का सेंटर बनती है। इसका उदाहरण साउथ की फिल्में, जो उनकी अपनी भाषा में भी होती हैं और हिंदी फिल्मों के रूप में भी यहाँ पे प्रदर्शित की जाती है। लेकिन ये वो फिल्म है जो संपूर्ण थे राजस्थान में बनी है, राजस्थान के कलाकारों के साथ में बनी है, और राजस्थान की कला और संस्कृति को बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुत करती है। निसंदेह 2022 में ये फिल्म सेंसर हो चुकी है, लेकिन अब लगने के लिए तो 2023 का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 6 दिन में कुछ होने वाला है नहीं। 2023 में लगने वाली फिल्मों में एक बड़ी फिल्म है बाहुबली, जो करोड़ों के बजट में बनी है। उस फिल्म का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कैनवास है, और कहना होगा कि आजकल फिल्में सिनेमा से ज़्यादा OTT पर रिलीज करने का एक फैशन सा बन गया है। कोई फिल्म लगाओ तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे यही कहा जाता है कि सर ये फिल्म सोशल मीडिया पे कब आएगी, मीन्स यूट्यूब पे कब आएगी या OTT पे कब आएगी। ऐसी ही फिल्मों के अगर मैं नाम गिनाऊँ तो एक फिल्म थी आटा, जो OTT पे आ रही है। एक फिल्म थी आटा साटा, वो भी OTT पे रिलीज हो रही है। ऐसी एक फिल्म थी औलाद के रंग, वो भी OTT पे रिलीज हो रही है। ऐसे नाम गिनाओ तो घूंघट, नानेरो, सांकर, घांचली, दुल्हनिया किस्तों में, पानी, कजरी, ठकुराइन और बापूजी जैसी फिल्में वो अपना केंद्र मान के चल रही है कि ये फिल्म हम OTT के लिए बता रहे हैं। मीन्स बड़े पर्दे पर इन फिल्मों का कोई भविष्य नजर नहीं आता। एक पैरेलल सिनेमा अपने आप में खड़ा हो गया है, जो सफलता और असफलता की कहानी
व्यूवर्स के रूप में सार्वजनिक रूप से सभी को बताता है कि ये फिल्म सफल है या असफल है। ऐसे ही लगने वाली जो फिल्में हैं जो फेस्टिवल्स में रिलीज होती हैं, जैसे एक बहुत पुरानी फिल्म है जो किसी तरह से अटकी हुई थी लेकिन अब पूर्ण होकर फेस्टिवल का सबसे बड़ा आकर्षण बनने जा रही है, जिसका नाम है मिंजर। जयपुर फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, जिम्फा। कहने को राजस्थान में बहुत से फेस्टिवल होते हैं और उसमें राजस्थानी फिल्मों को प्राथमिकता दी जाती है और वहाँ पे इन फिल्मों का प्रदर्शन होता है। कह सकता हूँ कि वहाँ पे फिल्में मुफ्त में दिखाई जाती हैं, इसलिए दर्शक वहाँ पहुँचता है और अपनी प्रतिक्रिया देता है। फिल्म की सफलता और असफलता के मापदंड स्थापित करने वाला सिर्फ दर्शक होता है। एक फिल्म को जब दर्शक मिलता है तभी उस फिल्म को सफल माना जाता है। ऐसी ही कुछ और तैयार फिल्मों में अगर मैं एक लंबी नाम की लिस्ट बताऊं तो आपको जानकर ताज्जुब होगा। बाहुबली के बाद मिंजर, लालजी कलंदर, सामरियारी मीराबाई, रूप कंवर, टाइगर ऑफ राजस्थान, थाको ब्याह हो गयो कहीं, वचन, केसर कस्तूरी, राजा की लव स्टोरी, राजा राजस्थानी, घर में होवे प्यार, मारो जिगरी यार और डमरू जैसी फिल्में कंप्लीट हो चुकी हैं, सेंसर होकर बड़े पर्दे का इंतजार कर रही हैं। लेकिन दर्शक जिस दिन सिनेमा हॉल में आ जाएगा उसी दिन ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी। तो ये संपूर्ण असफलताओं के बाद मेरी राजस्थानी फिल्म उद्योग पर ही लागू नहीं होती। अगर मैं बात करूं 2022 में रिलीज हुई हिंदी फिल्मों की, तो करोड़ों में बनी हुई 10 फिल्में, उसमें से सिर्फ 2 फिल्में चली, एक ब्रह्मास्त्र और दूसरी गंगूबाई। बाकी सारी फिल्में अपने आप में अपनी लागत भी कंप्लीट नहीं कर पाई। सलाम उन निर्माताओं को जो साहस करते हैं और फिल्म रिलीज करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जैसी पिक्चर अपने आप में अच्छी थी या बुरी, लेकिन दर्शकों ने उसे ठुकरा दिया। इतिहास नहीं देखना चाहते, सामाजिक फिल्म नहीं देखना चाहते, तो दर्शक का मोह सिनेमा हॉल से टूट चुका है। मैं उन 10 फिल्मों के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो आपके लिए जानना जरूरी है कि फिल्म अपने सब्जेक्ट पर चलती है, अपनी कोस्ट पे नहीं चलती, अपनी गुणवत्ता से चलती है, झूठे प्रचार से नहीं चलती। इन फिल्मों का लागत अगर करोड़ों है तो उसके प्रचार पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ऐसी ही फिल्मों में कुछ नाम हैं: ब्रह्मास्त्र, पृथ्वीराज, लाल सिंह चड्ढा, शमशेरा, गंगूबाई काठियावाड़ी, बच्चन पांडे, विक्रम वेदा, राम सेतु, रक्षाबंधन और हाल ही में रिलीज हुई सर्कस। सर्कस को तो एक ऐसा वरदान है कि प्रारंभिक रूप में ये फिल्में सफल होती नहीं। ये इतिहास मेरा नाम जोकर भी है, जोकर भी है और अब सर्कस। सर्कस में हम जो चीज़ दिखाना चाहते हैं, जो हम सेंट्रल आइडिया में क्रिएट करते हैं, दर्शक उसे ठुकरा चुका है। क्योंकि आज की तारीख में, आज की जनरेशन ने वो सर्कस देखा ही नहीं कि जब तंबू में सर्कस होता था तो जीवंत अभिनय नहीं, करतब देखने को मिलते थे, जानवर देखने को मिलते थे। तो जो चीज़ आज प्रचलन में नहीं है, उसको अगर हम दिखाते हैं तो लोग सिर्फ उसको काल्पनिक कहानी मानते हैं। सफलताओं और असफलताओं के इसी लेखे जोखे में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब समय बदल रहा है। माना कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, लेकिन 2023 में एक नहीं अनेकों राजस्थानी फिल्में भी लगेंगी, बहुत सी हिंदी फिल्में भी लगेंगी, लेकिन सफलता उन्हीं फिल्म को मिलेगी जिस फिल्म का अपना कथानक अच्छा होगा, जिसकी अपनी क्वालिटी अच्छी होगी और जो दर्शकों की पसंद पर खरी उतरेंगी। तो यही था 2022 में रिलीज हुई फिल्मों का लेखा जोखा। साउथ की फिल्में आज हर तरह से हावी है, उनकी मेकिंग हावी है, उनके कलाकार हमारे जाने पहचाने ना होते भी सिर्फ तकनीक के दम पर संपूर्ण भारत में सफलता का परचम लहरा रहे हैं। हमें भी अपनी सफलताओं का परचम लहराना है। रीजनल सिनेमा गुजरात में हिट है, पंजाब में हिट है, महाराष्ट्र में हिट है, तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान का सिनेमा भी हिट होगा और वो फिल्में दर्शक देखने के लिए सिनेमाघर में आएगा। धन्यवाद।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।